ऋषि श्रृंगी की कथा उन दुर्लभ और रहस्यमय हिंदू आख्यानों में से एक है जो ब्रह्म तेज, संयम और योग बल की पराकाष्ठा को दर्शाती है। इस विलक्षण ऋषि का जन्म ही एक अलौकिक घटना से हुआ था। उनके पिता महान तपस्वी ऋषि विभांडक तपस्या में लीन रहते थे और स्त्री संसर्ग से दूर रहने का व्रत लेकर जीवन बिताते थे। परंतु एक दिन जब वे एक शांत झील में स्नान कर रहे थे, तभी देवलोक से आई एक सुंदर अप्सरा उर्वशी ने उनकी तपशक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें रिझाने का प्रयास किया। यद्यपि विभांडक ने अपनी दृष्टि को संयमित रखा, परंतु उनके मन में उत्पन्न काम भावना के कारण उनका वीर्य जल में गिर गया, जिसे एक पवित्र हिरणी ने पी लिया और उसी से श्रृंगी ऋषि का अलौकिक जन्म हुआ। श्रृंगी का लालन पालन गहन वनों में हुआ, जहां वे अपने पिता के मार्गदर्शन में बड़े हुए। न उन्होंने कभी कोई स्त्री देखी, न ही नगर, न ही कोई भोग विलास का साधन। वेद, उपनिषद, तप और ध्यान ही उनके जीवन के मूल स्तंभ थे। बाल्यकाल से ही उनमें दिव्य तेज था। उनके उच्चारण मात्र से वर्षा हो सकती थी, मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी और उनकी उपस्थिति में वन्य जीव भी शांत हो जाते थे। एक दिन जब अयोध्या नगरी में भयंकर अकाल पड़ गया, तब राजा दशरथ अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि न खेतों में अन्न था, न नदियों में जल और न ही जनता के मुख पर मुस्कान। तब राजपुरोहित गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये दैवी आपदा केवल एक ही ब्रह्म ऋषि की कृपा से समाप्त हो सकती है, और वे थे ऋषि श्रृंगी, जिनकी तपशक्ति त्रिकाल को भी परिवर्तित करने में सक्षम थी। दशरथ स्वयं वन की ओर चले ऋषि विभांडक से मिलकर श्रृंगी को यज्ञ में आमंत्रित करने की विनती की। पहले तो ऋषि विभांडक अत्यंत क्रोधित हुए। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संसार के मोह में पड़े, परंतु श्रृंगी ने अपने पिता को विनम्रता से समझाया कि यदि उनकी तपशक्ति मानवता की सेवा में उपयोग हो सकती है, तो वह उसका अपवित्र नहीं बल्कि पूर्ण उपयोग होगा। अंततः ऋषि श्रृंगी अयोध्या आए और उन्होंने एक अत्यंत दुर्लभ यज्ञ आरंभ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। इस यज्ञ में उनके उच्चारित मंत्रों से देवगण भी चकित थे। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र सौंपा, जिसे दशरथ ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। उसी यज्ञ के प्रभाव से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे दिव्य अवतारों का जन्म हुआ। लेकिन ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ऋषि श्रृंगी की तप शक्ति से अयोध्या में फिर से वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौटी, पशु पक्षी आनंद से गाने लगे और प्रजा ने श्रृंगी को ईश्वर तुल्य सम्मान दिया। परंतु श्रृंगी ऋषि ने किसी राजकीय सुख या सम्मान को ग्रहण नहीं किया। वे अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहते हुए पुनः वनों को लौट गए। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि एक अकेला तपस्वी जिसने संसार को ना देखा हो, केवल अपने आत्मबल और तप से पूरे राष्ट्र की नियति बदल सकता है। ऋषि श्रृंगी न केवल एक ऋषि थे, वे उस आत्मज्योति के प्रतीक थे जिसमें पूरा सनातन विश्व पथदर्शिता पा सकता है। उनकी कथा ये भी सिखाती है कि जब धर्म और समाज संकट में हों, तब एक तपस्वी का संकल्प ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा को भी संसार में खींच सकता है। ऐसे दिव्य ऋषि को बारंबार नमन।